I am Satish Nandona, founder of Nishansa Investment Services, offering stockbroking, mutual fund, bonds, and insurance. More importantly, offering something that is often missing in financial services like trust and clarity. आज 500 से ज़्यादा संतुष्ट कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए जो उनका रिक्वायरमेंट था वो हमने गोल्स अचीव करने में उनकी हेल्प की है। मेरा जो करियर का जर्नी है अभी तक, उसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। वर्क विद शेख खान, आनंद राठी, करीब 15 साल ये सब कंपनीज में काम करने के बाद आई रियलाइज दैट इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो क्लाइंट के या इन्वेस्टर के फेवर में होना चाहिए और एक जर्नी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए अगर कोई कस्टमर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमको अप्रोच करता है, तो उसमें फर्स्ट हमारा इंटेंशन ये होता है कि वो आपके साथ हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। पहले हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आपकी रिस्क एपिटाइट कैपेसिटी कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको भविष्य में कब कब वो पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, वो सब समझ के एक एसेट एलोकेशन प्रॉपरली हम आपको सजेस्ट करेंगे। इट्स नॉट इक्विटी ओनली, मे बी इक्विटी होगा, गोल्ड होगा, डेट होगा, या कुछ हेल्थ इंश्योरेंस होगा जो आपके अगर पोर्टफोलियो में मिसिंग है। पोर्टफोलियो कितना रिस्की होना चाहिए वो सब हम डिज़ाइन करेंगे उसमें अकॉर्डिंगली। राइट डिसीजन राइट टाइम विल नॉट जस्ट सिक्योर योर वेल्थ, दे जस्ट प्रिजर्व, ग्रो एंड सिक्योर इट फॉर जनरेशंस टू कम। बट द रियल क्वेश्चन इज कि अगेन हाउ डू यू मेक द राइट डिसीजंस। निशांसा इन्वेस्टमेंट के साथ कस्टमर्स आप कहेंगे तो एक 20 साल से भी कस्टमर्स हैं, जो शायद इसलिए है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, कि हमने कभी कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया, ना उनके परमिशन के बिना कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने उनको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किया है। तो कस्टमर्स कहीं ना कहीं आज उनके गोल अचीव करने में कामयाब रहे हैं। सी मोस्टली कॉमन क्वेश्चन इज वेयर शुड आई इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप एनालाइज कीजिए आपके जो हायर इंटरेस्ट वाले लोन है वो पहले आप पे ऑफ कीजिए। एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक तरफ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप एसेट एलोकेशन कीजिए, कभी गोल्ड बढ़ेगा, कभी इक्विटी बढ़ेगा, यू नेवर नो। तो पोर्टफोलियो शुड बी बैलेंस। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सेफ होना चाहिए टुवर्ड्स डेट। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8th वंडर क्यों है? क्योंकि कंपाउंडिंग जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग और अर्ली एज में ये आपने स्टार्ट कर दिया, तो दोनों मिलके आपके लिए जो वंडर कर सकते हैं, यू नेवर नो। जिसको कंपाउंडिंग समझता है वो उसको अर्न करता है, और जिसको नहीं समझता है वो पे करता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस अकॉर्डिंग टू मी इज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कभी भी लाइक आपकी इनकम में से आप एक्सपेंडिचर लेस करके फिर सेविंग करेंगे तो सेविंग नहीं होगा, वो कभी भी जीरो रहता है। तो इट्स अ फॉर्मूला कि अब आपका इनकम माइनस सेविंग, उसके बाद आप एक्सपेंस करें, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। बेसिकली किसी के लिए कुछ करने में जो खुशी मिलती है अपने को, वो खुशी हमको मिलती है कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम उनकी फाइनेंशियल जर्नी में उनके पार्टनर्स रहें। निशांसा इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों को क्यों जुड़े रहना चाहिए? एज ए एंटरप्रेन्योर जब मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कस्टमर्स के साथ जुड़ा हूँ। मुझे आज नहीं, वो कस्टमर 5 साल बाद काम भी स्टार्ट करेगा तो भी मैं उसके लिए काम करता रहूँगा या उसके साथ जुड़ा रहूँगा।